नमस्कार। सच्चाई पर चर्चा में आपका एक बार फिर स्वागत है और मैं हूं राधिका खेड़ा। कोरोना वायरस महामारी केवल वायरस के बारे में नहीं है। ये अपने साथ भूख, अकेलापन, बेरोजगारी, लोगों को बेघर करना, घरेलू हिंसा, घरेलू शोषण, एक डर, एक खौफ लेकर आई कि कल अगर हम बीमार हो गए तो हमारा इलाज कैसे होगा, क्या हमें अस्पताल का बेड, वेंटिलेटर, आईसीयू और दवाइयां, ऑक्सीजन मिलेगा कि नहीं। जिन लोगों ने अपनी इस 1 साल में नौकरियां खो दी, उनके अंदर एक डर कि कल हम घर में राशन कहां से लाएंगे, क्या कल हमें कोई नौकरी मिलेगी कि नहीं। अलग अलग डर, अलग अलग खौफ, अलग अलग फीलिंग ऑफ हेल्पलेसनेस। और ऐसे समय में ऐसे लोग भी हैं जो पिछले 1 साल से हमारे डॉक्टर्स, नर्सेस, हेल्थ वर्कर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स, सैनिटेशन वर्कर्स, आंगनबाड़ी वर्कर्स, पुलिसकर्मी, फायर फाइटर्स, हमारे आज जो आर्मी के जवान भी बाहर हैं, जो कोरोना वॉरियर्स हमारे लड़ रहे हैं इस लड़ाई से, जो मेक श्योर कर रहे हैं कि हम लोग सेफ रहे अपने घर के अंदर, वो वहां बाहर काम कर रहे हैं। हमारे परिवार, हमारे दोस्त अगर कोई बीमार हो रहे हैं, कोरोना से संक्रमित हो रहे हैं, उनका ध्यान रख रहे हैं और हमें, ताकि हम घर में सुरक्षित रहें। ऐसे समय में देश भर में आशा की किरण बनकर ऐसे लोग भी सामने आए हैं जो सामुदायिक सेवा व काम का नेतृत्व करने के लिए उठ रहे हैं। ऐसे लोग जो लोगों की सहायता और सेवा कर रहे हैं और निस्वार्थ भाव से सेवा कर रहे हैं, अलग अलग विभिन्न तरीकों से अपना योगदान देश के प्रति, सोसाइटी के प्रति दे रहे हैं। ये बहादुर भी हमारे कोरोना योद्धा हैं। आईएनसी टीवी के माध्यम से हम आपको ऐसे ही कुछ कोरोना योद्धा, कोरोना वॉरियर्स से रोज रूबरू कराएंगे। आज उसी की एक कड़ी में हम आपकी मुलाकात एक महाराष्ट्र के योद्धा, कोरोना योद्धा से कराएंगे। हालांकि इन्होंने अपना देश सेवा, लोगों की सेवा, सोसाइटी की सेवा करनी शुरू करी 7 साल 8 साल पहले। रोटी बैंक्स, बच्चों को पढ़ाना, गरीब बच्चों को पढ़ाना, उनको खाना खिलाना, बीच क्लीनिंग ड्राइव्स चलाना, महिलाओं के लिए सैनिटरी पैड्स की मशीन लगाना, उनको फ्री में सैनिटरी पैड्स पहुंचाना, या फिर स्ट्रीट डॉग्स को खाना खिलाना हो, एनिमल शेल्टर बनाना हो, ऐसी अन्य चीजें, सिर्फ एक नहीं कई चीजें करी। और आज जब कोरोना महामारी का समय आया तो महाराष्ट्र के लोगों के लिए ही नहीं, सिर्फ पूरे देश भर में उन्होंने कोरोना योद्धा बनके लोगों की सेवा करनी शुरू कर दी। आज हम मुलाकात आपकी कराएंगे चीनू कवात्रा से। चीनू कवात्रा जी, आपका सच्चाई पर चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच मैम। चीनू जी, जितना हमने आपके बारे में जाना है, पढ़ा है और आपका काम देखा है, जहां तक हम जानते हैं कि आप मुंबई में पैदा हुए, मुंबई में पले बड़े, एजुकेशन भी यहीं से करी और फिर आपने कॉर्पोरेट लाइन में अपना करियर बनाया। वहां से खुशियों फाउंडेशन तक का सफर, कॉर्पोरेट लाइन से एनजीओ तक का सफर, इसके पीछे क्या था, क्या इंस्पिरेशन थी, कैसे आए? बेसिकली मैम, जब बचपन से ही आर्मी नेवी में जाना था और कहीं ना कहीं पीयर प्रेशर्स की वजह से, सोसाइटी प्रेशर की वजह से मैं आर्मी नेवी में जा नहीं पाया। और इसकी वजह से, बट वो पैशन कहीं ना कहीं था। कॉलेज के स्कूल टाइम से ही अपने जूनियर्स को फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाना शुरू किया। द जर्नी वेंट अगेन। 2014 MBA कंप्लीट किया। कुछ डिप्रेशन फेस था लाइफ में, जहाँ पे जो खुद के लिए हैंडल नहीं हो पा रहा था, बहुत ही मेंटल ट्रॉमे में था। सुसाइडल एक्टिविटीज भी ट्राई की मैंने, बट फेलियर रहा लकीली। एंड टू फाइंड द पर्पस, खुद की खुशी ढूंढने के लिए ये चीज शुरुआत की। नजदीक के एक स्कूल को अडॉप्ट किया, वहाँ के बच्चों को देखा कि उनके लिए हैप्पीनेस क्या होती है। म्युनिसिपैलिटी स्कूल है, चप्पल नहीं है पहनने के लिए ढंग से, खाने के लिए नहीं है, कपड़े पहनने के लिए ढंग से नहीं है। सो एक बहुत ही पिछड़ा हुआ वो स्कूल था जिनके पास गया, एंड उनके साथ साथ जाके रियल मीनिंग ऑफ हैप्पीनेस पता चली। इसीलिए शायद मैंने एनजीओ का नाम भी खुशियां फाउंडेशन ही रखा, सो दैट जिसने मुझे खुशियां दी वही चीज मैं बाहर दे सकूं। एंड द जर्नी इज here 7-8 years now, and doing something continuously, doing our bit. I will always say that हम बहुत छोटा सा हिस्सा कर रहे हैं अभी, जो भी कोशिश कर रहे हैं। So 7 to 8 years, like you said,
आपको हो चुके हैं ये खुशियां फाउंडेशन स्टार्ट करे हुए और ये एनजीओ चलाते हुए. सो व्हाट एग्जैक्टली हैव यू बीन डूइंग in the pre-COVID era? We'll have to call it Pre-COVID area, pre-COVID era. How have you been? definitely, ma'am. This COVID has taught us a lot. And pre-COVID area, when you talk about since last 2017 से हमारा एग्रेसिव प्रोजेक्ट्स शुरू हुए हैं. तो खुशियां को लोग कम जानते हैं, बट मेरे प्रोजेक्ट है रोटी घर, बीच वॉरियर्स, और इन प्रोजेक्ट को कुछ लोग ज्यादा जानते हैं. रोटी घर एक ऐसा सेंट्रलाइज्ड किचन है मुंबई, बैंगलोर, उड़ीसा, हैदराबाद, दिल्ली में, जो माल नरिश्ड बच्चों को खाना खिलाता है और उनको अपने तरफ अट्रैक्ट करके हम फिर मोबाइल स्कूल कंडक्ट करते हैं उनके लिए. सो बेसिकली खाना एक मीडियम के थ्रू हम एक बच्चों का ड्रीम फुलफिल करते हैं और उसके साथ में हम उनको एजुकेशन के लिए पुश करते हैं. बीच क्लीनअप्स करते हैं मुंबई में सिंस लास्ट 3-3.5 साल हो गए हैं. दादर बीच से शुरुआत की थी, टीम बढ़ती गई तो हमने बीच बढ़ाते गए. आज 8 से 9 बीचेस क्लीन कर रहे हैं एवरी वीकेंड इन द प्री कोविड एरिया, नॉट इन द कोविड एरिया नाउ, कोविड टाइम्स. खुद की सैनिटरी नैपकिन मशीन है, बायोडिग्रेडेबल कॉटन बेस्ड, वो मैन्युफैक्चर करते हैं. 5,000 लेडीज को हर महीने फ्री जाता है. डॉग्स को फीड करते हैं, खुद का शेल्टर होम है जहाँ पे हम 40 अबेंडेंड और इल डॉग्स को टिल देयर लास्ट ब्रीथ हम उनको रखते हैं, उनको ठीक करते हैं. सो छोटे छोटे हर एक सेक्टर में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मैं और मेरी सुपर यंग टीम कर रही है यहाँ पे ड्यूरिंग द प्री कोविड एरिया. दैट दिस इज द प्रोजेक्ट्स व्हिच वी आर रनिंग अभी. चीनू, आप कितने साल के हैं, इफ यू डोंट माइंड? 30. 30 साल की उम्र में आपने इतनी सारी चीजें करी, जैसा आपने बताया कि बच्चों को पढ़ाने के लिए प्रोत्साहन करने के लिए उनको खाना खिलाया और बीच क्लिनिक का. तो ये आइडिया किसका था कि खाना खिला के उनको पढ़ाने का, क्योंकि ये बहुत ही एक अलग चीज है. मैम, एक बहुत पुरानी कहावत है कि यू मैंस एवरीवन्स हार्ट व्हेन यू वांट टू गो, किसी के दिल तक पहुंचना है तो खाने के थ्रू पहुंच सकते हो. और अगर मैं बेसिकली इन बच्चों के लिए बात किया करूं तो इन बच्चों को अपनी, अगर उनका ड्रीम पूछो तो उनका सबसे पहला ड्रीम खाना है. आप वो डॉक्टर नहीं बन सकते, वो इंजीनियर नहीं बन सकते जब तक उनका पेट में खाना नहीं गया. तो अगर मैं उनका एक ड्रीम फुलफिल करूं तो ऑटोमेटिकली वो दूसरे ड्रीम को सोचना शुरू कर देंगे. सो मेरा मकसद ड्रीम देना है. अगर हमें ड्रीम हमें आपको ड्रीम है तो ही हम किसी चीज के लिए इतनी लड़ाई कर सकते हैं. आवर ऑल ड्रीम इज टू सी इंडिया एज ए डेवलप्ड नेशन. इसके लिए हम उसके लिए काम कर रहे हैं. सो इन बच्चों को हम ड्रीम दे रहे हैं, ड्रीम एक फुलफिल कर रहे हैं ताकि दूसरा ड्रीम के लिए वो रेडी हो सके. तो ये चीज आइडिया आते गया, कुछ ना कुछ अलग करना है, कुछ ना कुछ साथ में करना है. और लोग बोलते हैं एक एनजीओ है तो एक ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, और मैं बोलता हूँ कि मेरे पास 10 धुरंधर है या 20 यंगस्टर्स दिमाग है, तो 20 के 20 इनिशिएटिव्स होने चाहिए कि अलग अलग आदमी अलग अलग इनिशिएटिव को हैंडल कर ले. सो लकीली अभी तक बहुत टचवुड लकी रहा हूँ कि हर प्रोजेक्ट सुपर सक्सेसफुल रहा है हमारा. तो किस उम्र के बच्चों को आप पढ़ने में मदद करते हैं? स्टार्टिंग फ्रॉम द एज ऑफ 4 till 18. ओह, पूरे स्कूलिंग एज ग्रुप के. जी जी. और ये आप मुंबई में रहते हैं, वहाँ पे बीच है, जाहिर सी बात है. तो ये बीच क्लीनिंग करने का कहाँ से सोचा आपने? क्योंकि अक्सर यंगस्टर्स जो होते हैं वो बीच पे जाते हैं, घूम फिर के वहाँ पे कूड़ा डाल के आ जाते हैं, वहीं तक बीच सीमित है. एनवायरनमेंट के लिए कुछ ना कुछ करना था. कॉलेज डेज में मैं अपने एनवायरनमेंट क्लब्स का हेड रहा करता था. बट एनवायरनमेंट जब बात करते हैं तो लोग सिर्फ एक बोलते हैं कि ट्री प्लांटेशन. एंड ट्री प्लांटेशन इज नॉट ओनली द सॉल्यूशन टू सेव एनवायरनमेंट. आई फील दैट पर्सनली. देन अफरोज सर के बारे में सुना, अफरोज शाह, जिन्होंने वर्सोवा बीच क्लीनअप की शुरुआत की. उनसे कहीं ना कहीं इंस्पायर होके, मिस्टर आदित्य ठाकरे से कहीं ना कहीं इंस्पायर होके बीच क्लीनअप की स्टार्ट कर दी. बट पता नहीं था क्या करना है. 3 लोग गए थे बीच पे, बहुत डिसअपॉइंटमेंट थी. और मैं थाने में रहता हूँ, थाने से दादर इज ऑलमोस्ट 1 hour. 1 घंटा जाना, 1 घंटा आना बीच क्लीनअप करने के लिए. तो ये डिफिकल्टी रही वहां पे. बट लोग जुड़ते गए और आज हम 3.5 साल से बीचेस साफ कर रहे हैं. हम नहीं साफ कर रहे हैं, हमें सिर्फ अवेकन करना था, लोगों को उठाना था कि ये बीच जो सफाई कर्मचारी है वो साफ कर रहे हैं, हम उनको सपोर्ट कर रहे हैं. हम हफ्ते में 1 दिन साफ करते हैं, 6 दिन तो वो करते हैं.
सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जब बीच पे आते हो तो आपको प्लास्टिक का वैल्यू पता चल जाता है कि हमने कितना गंद मचाया हुआ है खुद ने। सो चीनू, जैसे आप बता रहे हैं कि बच्चों को पढ़ाते हैं, तो वहां पे कई टाइम आपको उनकी फैमिली से भी कभी कोई उनकी तरफ से ऐसा आता होगा कि नहीं, हम अपने बच्चों को पढ़ने नहीं देना चाहते, या जब आप बीच क्लीन अप पे जाते हैं वहां पे कोई रुकावटें आती होंगी, और जैसा आपने बताया आप एनिमल शेल्टर चलाते हैं, एनिमल्स को खाना खिलाते हैं। अक्सर हम देखते हैं कि जो लोग ये बेजुबान जानवरों के लिए खाना डालने जाते हैं या उनके लिए शेल्टर बनाते हैं, तो उनके साथ भी बहुत बदसलूकी करी जाती है। तो हर टाइप की जो आपने काम किया, कहीं पे आपको कोई कठिनाइयां आई या कहीं से पुशबैक मिला, मुश्किलें आई? मैम सबसे बड़ा चैलेंज ही लोगों का माइंडसेट चेंज करना है मेरे हिसाब से। और अगर हमने ये सोचना छोड़ दिया कि लोग क्या कहेंगे तो ही शायद हम सक्सेसफुल होंगे। बहुत हंसे भी थे मेरे ऊपर जब मैंने शुरुआत की थी। पीएमसी का काम है, गवर्नमेंट का काम है, आप क्यों दे रहे हो, हम टैक्स भर रहे हम टैक्स भर रहे हैं, उनका काम है। बट मैं कहीं ना कहीं बोलता हूँ ये हम सबका काम है। तो लोग क्या कहेंगे को इग्नोर किया, गांधी जी की बात को समझा के एक कान से सुनो एक कान से निकालो, और करते गए। बीच पे भी आज भी लोग बहुत सुनाते हैं कि आप गलत कर रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो करके, बट इट इज ओके, इट इज देयर नेचर। बच्चों के लिए माँ बाप ने कभी मना नहीं किया, टच वुड। ये एक शायद हमारे दिमाग में मिथ रहा है कि वो जगह नहीं जाना, डेंजरस जगह है। हम लोगों को वैसे समझाते हैं कि वो स्लम वाले हैं, बट वो हमसे ज्यादा हार्ट रखते हैं, हमसे ज्यादा दिल उनका होता है। और डेफिनेटली अगर बच्चों को कलर्स के साथ खेलने के लिए बोला जाए या चीजों के साथ एंग्रॉस्ड करने के लिए बोला जाए, तो कोई माँ बाप नहीं है जो बच्चों को मना करेगा। हाँ, तकलीफें आती थी, पानी भरना है तो बच्चे नहीं आ रहे पढ़ने के लिए, तो हमने शायद उसको भी चेंज करके एक प्रोजेक्ट चालू कर दिया कि हम फ्री ऑफ कॉस्ट पानी देंगे, आप बच्चों को स्कूल में भेजो, हमारे क्लास में भेजो। तो ऐसे छोटे छोटे करके स्पॉन्सर्स की सपोर्टर से मेरे जो भी है, अनंता हमारे साथ बहुत टाइम से जुड़े हैं। दे कीप प्रोवाइडिंग अस द मॉनेटरी हेल्प टू रन दिस एनजीओ। तो इसी तरह लोग जुड़ते गए साथ साथ, और हम हमारी प्रोजेक्ट्स को बढ़ाते गए। अभी तक आपने कितने बच्चों को पढ़ाया है? मैम 3000 बच्चों को ऑफिशियली अडॉप्टेड है हमारे पास, जहाँ पे हम उनको पूरी तरह से एजुकेशन का ख्याल रखते हैं। और 1800 बच्चों को रोज खाना खिलाते हैं, जिसमें से 1000 मुंबई है, बाकी बैंगलोर, उड़ीसा, हैदराबाद, दिल्ली, ये 4 सिटीज में छोटे छोटे क्लस्टर्स में कर रहे हैं हम। सिर्फ मुंबई तक क्या सीमित नहीं है? मैम, इंडिया को बदलना है, इंडिया डेवलप्ड नेशन एक ही सपना है 30 साल से सिविक में यही पढ़ते हैं, India is a big nation. When it will be a developed nation? So I want to die at least before, after hearing that कि India is a developed nation. चीनू, ये तो हो गई अभी तक बात प्री कोविड एरा की। अब हम बात करते हैं कोविड एरा की। 1 साल पहले, 1 साल हो चुका है जब कोरोना ने अपने पैर पसारने शुरू करे भारत में, और महाराष्ट्र तब से लेकर आज तक वन ऑफ द मोस्ट प्रभावित प्रदेश हम कह सकते हैं रहा है, और सबसे ज्यादा जूझा है कोरोना से। तो चाहे वहां पे प्रवासी मजदूरों का पलायन हो, चाहे हमने जो बीटी स्टेशन पे देखा, चाहे और भी बहुत सारी चीजें देखी, हमने ये भी देखा कि आपने किस तरीके से महाराष्ट्र में काम किया। चाहे वो पहला लॉकडाउन में कुछ अलग था, सेकेंड अब कुछ अलग है। तो जब पिछले साल इस समय आपने शायद खाना का एक इनिशिएटिव चलाया था, क्या उस बारे में आप थोड़ा बताएंगे? बहुत अच्छा एक इनिशिएटिव चलाया था जो आपने। So basically मैम 24 मार्च को श्री नरेंद्र मोदी जी ने अनाउंस किया था कि नेशनल लॉकडाउन आएगा 25 मार्च से, और इट वाज अ स्पॉन्टेनियस, इमीडिएट एंड एवरीथिंग लाइक मोदी जी डज ऑन द स्पॉट एक्शंस। सो दैट वाज, पहले कि आप आगे जाए, आपके कोई पॉलिटिक्स में आने के वो है, सोच रखा है कि पॉलिटिक्स में आओगे कि नहीं? इन फ्यूचर जैसे बोलते हैं अगर कुछ चीजें बदलनी है तो आपके अंदर उसके अंदर रहनी चाहिए। सो यस, if my works give me the permission to do that, but so definitely yes, in future I won't mind, because this I am not doing for politics, but if
this changes something, then I would definitely. So you're open to politics. Good. We need young Yes. people. Yeah. Wow. So yes. So उस दिन ये मैसेज आया एंड मेरे को याद है मैं लास्ट फ्लाइट पकड़ रहा था दिल्ली टू मुंबई की एंड आई गॉट अ मैसेज फ्रॉम प्रियंका चतुर्वेदी जी. शी नोज माई अबाउट माई इनिशिएटिव रोटी घर का. तो उन्होंने बोला कैन यू ओपन दिस किचन फॉर माइग्रेट लेबर्स. This was the message I got on Twitter, and we didn't have each other's numbers also till that time. And I like, yes, ma'am, I can do that. I just need back-end support. Operations handle karunga, but I need funding for that. How would I eat, make people eat? 1800 बच्चों को तो खाना खिला रहा हूँ, उससे ज्यादा मैं नहीं कर पाऊंगा. And that time she's like, friends, family, सब आ जाएंगे चीनू साथ में, if you can start this. 25 मार्च को सुबह 10 बजे हम आउट थे लोगों को खाना बांटने के लिए. एंड लकीली हम वो कारवां बढ़ाते गए. 1000 से शुरुआत की थी पहले दिन पे. लास्ट डे पे हम 10,000 लोगों को खाना खिला रहे थे. सो 15 दिन स्टार्टिंग के 15 दिन के बाद हम 10,000 मील्स शुरू कर चुके थे. एवरी डे, डे एंड नाइट. सुबह 4 बजे मेरी मॉम उठती थी मेरे किचन को सुपरवाइज करने के लिए. 11 बजे तक खाना लंच निकल जाता था. 4 बजे फिर डिनर निकल जाता था. 4-5 बजे अर्ली डिनर लोगों का. इस हिसाब से 75 दिन हम चले हैं खाना राशन बांटते बांटते. एंड बहुत ही सिखाने वाला टाइम रहा है. वॉलंटियर्स कम, रोड खाली, कुछ खाने या पीने के लिए नहीं, फिर भी दूसरों को खिलाने के लिए भागना और लोगों की मदद करना. मैं 2020 को तो ह्यूमैनिटी ईयर का ही नाम दिया था कि उस टाइम पे लोगों की भावना बाहर दिखी थी कि कितने लोग मदद करने आ सकते हैं. सो बहुत टेस्टिंग टाइम था सबके लिए, बट एक बहुत पॉजिटिव इनर फीलिंग के लिए था ये, स्पेशली मेरे लिए. तो क्या आपने सिर्फ अपना काम पहले लॉकडाउन में खाने तक सीमित रखा कि और भी किसी तरह की मदद प्रोवाइड करी? तो हमने शुरुआत तो खाना राशन से की थी. फिर सैनिटरी नैपकिन्स जो हम बनाते थे तब हमने लोगों को बांटना शुरू किया. फराह खान जी ने हमें कुछ 10,000 पैकेट्स डोनेट कर दिए. तो तब हमने माइग्रेट लेबर्स जो चल के जा रहे थे उनको लेडी फीमेल्स को देना शुरू किया. देन बहुत सारे सपोर्ट पार्टनर्स आते जा रहे थे. पानी बांट रहे थे, वड़ा पाव बांट रहे थे अपने मुंबई पुलिस के कर्मचारियों को. सुबह सुबह वड़ा पाव और चाय दे रहे थे उनको, क्योंकि कुछ भी अवेलेबल नहीं है अभी. हर एक की मुंबईकर्स की तो आदत है सुबह 9 बजे या 10 बजे वड़ा पाव खाना एटलीस्ट विद चाय. सो वो कुछ नहीं मिल रहा था. एंड दिस वे कुछ ना कुछ करते गए और 75 दिन निकले. नेशनल लॉकडाउन कम होते गया, अनलॉकडाउन प्रोसेस स्टार्ट होता गया. महाराष्ट्र कहीं ना कहीं चीजों में सुधरता गया, प्रोएक्टिवनेस दिखाता गया. सबसे लार्जर बेड्स, कोविड केयर सेंटर्स, माइग्रेंट लेबर्स के लिए शेल्टर्स, बहुत सारी चीजें की, बहुत सारी अच्छी चीजें की जो शायद कम दिखती हैं और बुरी चीजें हमेशा ज्यादा दिखती है. बट हमेशा एक महाराष्ट्र की बहुत सही रही है दैट ऑल मुंबईकर्स एंड महाराष्ट्र पीपल आर यूनाइटेड व्हेन एवरीथिंग इज कमिंग. सो वो बहुत पॉजिटिवनेस देते रहे और धीरे धीरे चीजें बदलती रही. सेकेंड वेव आते ही yes, Maharashtra is again into the center that the things were growing. Every cases are बहुत ज्यादा डरावना होते जा रहा था. ऐसा लग रहा था 2020 का रेप्लिका आ चुका है और 2021 is more terrible than 2020. दो हमारे पास सब चीजें हैं, हमारे पास RT-PCR टेस्ट भी है, हमारे पास बेड्स भी है, हमारे पास वैक्सीन्स भी है, बट फिर भी डेडली है बिकॉज ऑफ दैट फियर जो शायद वो लास्ट ईयर आने के बाद हमारा निकल गया. हमने बहुत इजी लेना शुरू कर दिया. सितंबर, अक्टूबर, नवंबर महीने में हर चीजें करनी शुरू कर दी जो हमें नहीं करनी चाहिए. तो उस रीजन की वजह से भी शायद चीजें बदलनी शुरू हुई. लकीली अगेन हम देख रहे हैं तो पीक नीचे आ रहा है वायरस का, बट जून जुलाई में कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेड है कि थर्ड वेव आएगी. इस साल डिफरेंट था. खाना was not the mandatory for the people, but the oxygen was the एक ऑक्सीजन की कमी थी. तो कहीं ना कहीं मुझे मेरा बीच क्लीनअप से याद आ रहे थे कि 3 साल से मैं लोगों को चिल्ला रहा था कि साफ सफाई रखो. आई रिमेम्बर मैं दिल्ली गया था गुड एयर समिट में, एंड दैट डे द दिल्ली क्वालिटी एयर क्वालिटी वाज द वर्स्ट. आई वाज इन गुड एयर समिट एंड द एयर क्वालिटी वर्स्ट. सो कहीं ना कहीं मैं लास्ट 4 साल से हम लोग यही बोल रहे थे कि ऑक्सीजन. बट दिस ईयर वी सॉ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ऑक्सीजन प्लांट्स और ऑक्सीजन की क्या वैल्यू है.
उस वजह से फ्री ऑक्सीजन सेवा हमने शुरू की। बहुत छोटी सी शुरुआत थी। अनंता हमारे पार्टनर है, उन्होंने 2 लाख रुपए दिए। उन्होंने बोला कि अब सेंडर्स लोग के आप स्टार्ट करो। जिस दिन पहले दिन क्रिएटिव रिलीज किया, उस दिन हमें कम से कम 1000-1500 कॉल गए। 3 दिन में हमें 10,000 कॉल्स आए, वो 3 नंबर्स पे। एंड इट वॉज अ डिजास्टर। वी थॉट दैट हम नहीं कर पाएंगे, बट लकीली माई टीममेट क्रिस, ही मेड अ चैनल। हमने वेंडर्स के नंबर, हमने जो सेवक है यहाँ पे ऑलरेडी कर रहे हैं उनके नंबर एक साथ जोड़े। आप अगर एक पर्टिकुलर घाटकोपर से हो तो आप घाटकोपर के ही लीड आपको दिए, ताकि आपके एरिया में आपको मिलते गए। ऐसे करते करते हमने शायद 4000 लोगों को, क्रिटिकल लोगों को अपनी अपनी सेफ जोन में पहुंचाया। एंड यस, द जर्नी इज गोइंग ऑन। अब हम दिल्ली आ रहे हैं, मुंबई टू दिल्ली हमारा ऑक्सीजन सिलेंडर आ रहा है नेक्स्ट वीक में ही। फिर चंडीगढ़, बैंगलोर, जहां जहां रिक्वायरमेंट है वहां वहां हम सेंड कर रहे हैं इस चीज को। मैंने देखा था सोशल मीडिया पे, आपको अगर कोई टैग करता है, मदद मांगता है, तो ना सिर्फ ऑक्सीजन सिलेंडर्स, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स भी आप लोगों के घर तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। तो क्या इट इज एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट जो आप हेल्प कर रहे हैं लोगों को, और कितने लोगों को आप मदद कर पा रहे हैं? टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट मैम। मैंने इमरजेंसी के लिए 5 सिलेंडर और 2 कॉन्सेंट्रेटर अपने घर रखे हुए हैं। इनफैक्ट अभी आपके साथ इंटरव्यू खत्म होते ही 1-1:30 बजे के करीबन मुझे किसी को कॉन्सेंट्रेटर पहुंचाना है इन 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 आवर एरिया इटसेल्फ। सो कुछ इमरजेंसी घर पे रखे हुए हैं, सो दैट कि अगर मेरे को जैसी SOS आता है रात के टाइम पे भी, तो मैं पहुंचा सकूं उनको। और ऑन डेली बेसिस जैसे डोनेशंस आज हमारे पास एट द एंड 12-1 बजे तक मैं हिसाब किताब करने बैठता हूँ डेली, कि अगर आज 30-40 हजार रुपए आ गए हैं डोनेशन, तो कल ऑर्डर दे दो सिलेंडर्स के। तो ऐसे डेली बेसिस पे आई एम डूइंग दिस थिंग, एंड लकीली टचवुड वी आर रनिंग फाइन। अगर हम नहीं पहुंच पाते तो हम उनको श्योरिटी देते हैं कि कोई ना कोई आपको पहुंचवा के देंगे के घर। तो वही चीज थी जिससे हम जिसको हम हेल्प कर रहे हैं। इफ नॉट मी, समवन विल कम एट योर डोर स्टेप। तो इस सब फर्स्ट लॉकडाउन, सेकंड लॉकडाउन में चैलेंजेस अलग रहे। उस टाइम खाना खिलाना, इस टाइम सिलेंडर और ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स पहुंचाना। सबसे बड़ा चैलेंज क्या रहा इस सफर में? मैम सबसे बड़ा चैलेंज मेरे लिए तो ये रहा कि वी आर नॉट एबल टू हेल्प एवरीवन. I feel that on daily basis, if I get 10, at least if example 10 requests, I'm able to help at least 7 people, not 3. And that 3 people eats up your day. आपको खा जाता है तीन लोग का नहीं मदद करना। वो सबसे बड़ा चैलेंज है, और उस चैलेंज को कहीं ना कहीं ओवरकम करना है और यूथ को साथ में जोड़ना है। इंडिया बीइंग अ यूथ कंट्री, हमें जितने ज्यादा यूथ को साथ जोड़ सके, और ऐसे काम, ऐसे कैलेमिटीज के टाइम पे हम, इंडिया हमेशा टॉप में रहा है जब जुट होके काम किया है। वो हम देख रहे हैं, लास्ट कोरोना 1 में भी देखा, कोरोना 2 में भी देख रहे हैं कि जब जब इंडिया के सारे लोग एक साथ आए हैं, वी हैव हमने वो वॉर लाइक सिचुएशन को हैंडल कर लिया है। सो नाउ इट इज टाइम ऑफ यूनिटी, एंड वो यूनिटी कहीं ना कहीं इस टाइम कम दिख रही थी जो लास्ट टाइम दिखी। इस टाइम ब्लेम गेम्स हम एक दूसरे के ऊपर ही इतने एग्रेसिव हो गए थे जो नहीं दिखनी चाहिए थी टेक्निकली। बट मोर और लेस वी इंडियंस आर फाइटर्स, एंड इंडियंस विल डू इट एनी हाउ। आपने शुरुआत में कहा था, आई थिंक सेकंड क्वेश्चन में, कि आप 2020 को ईयर ऑफ ह्यूमैनिटी मानते हैं, और उस समय सब एक होके काम कर रहे थे। इस लॉकडाउन में एक चैलेंज जो हमने देखा और देख भी रहे हैं अलग अलग शहरों में, कि अगर आप किसी की मदद कर रहे हैं, चाहे वो सिलेंडर हो या दवाइयां पहुंचाना हो, तो उसके बाद कई जगहों पे आपके शायद सिलेंडर रख भी लेते होंगे, वापस नहीं आते। ऐसा क्या आपको फेस करना पड़ा है, और अगर करना पड़ा है तो क्या, कैसे डील करते हैं आप उससे? मैम मैंने एक स्पेशली एक कैंपेन बना दिया था कि आई विल कम टू योर डोर स्टेप टू पिक अप योर ऑक्सीजन सिलेंडर्स, प्लीज गिव इट टू अस, दैट इज आल्सो फ्री ऑफ कॉस्ट, वी डू इट। ये अनाउंसमेंट डाल दी थी हमने, बिकॉज यस, क्या होता है, डर, मौत का डर एक बहुत बड़ा डर है, और जो शायद लोगों को अपने घरों में स्टोर करने के लिए फोर्स कर रहा है।
एक सबसे बड़ा चैलेंज था लास्ट ईयर में, हम खाना खा के चख के देख सकते थे कि खाना सही जा रहा है कि नहीं। इस टाइम ऑक्सीजन चख के नहीं देख सकते। जब ऑक्सीजन भी दे रहे हैं तो एक अंदर डर रहता है कि ये हमने किसी से खरीदा है, ये सही जगह यूज हो रहा है कि नहीं हो रहा, सही चीज मिली है हमें कि नहीं मिली, कि हमें कोई बेवकूफ बना के गया है। क्योंकि मनी मेकिंग इतनी ज्यादा हो रही है हर चीज में। अगर स्कैरिसिटी होती है तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं कोई बहुत लोग फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। सिलेंडर्स लोगों ने जमा करके अपने पास रखे, इन फ्यूचर काम आ जाएगा। बट आई डोंट नो इफ वी आर देयर टुडे ऑल्सो। इन फ्यूचर के लिए सिलेंडर स्टोर्स नहीं करने चाहिए। आज सही हो तो आज के लिए देखो, वही लोगों को रिक्वेस्ट कर करके वी आर गोइंग देयर। समवन आर डिस्कनेक्टिंग आवर फोन, समवन आर नॉट गिविंग, समवन आर प्रेइंग बेगिंग कि हम नहीं दे सकते हैं, एंड समवन शर्मिंदा होके दे देते हैं कि हमने गलती कर ली। सो ऐसे लोगों के साथ भी बहुत प्यार से ही बर्ताव करना पड़ रहा है। चीनू, इतना सारा जो आप काम कर रहे हैं, कितने लोगों की लगभग टीम है जो आपके साथ कोविड और कोरोना वॉरियर्स के तौर पर काम कर रहे हैं? मैम मेरी टीम वैसे आई हैव अराउंड 30 पीपल इन माय टीम, बट एटलीस्ट कोविड टाइम तो ये स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स में काम कर रहे हैं तो हम 15 जन हैं। जो 6 जन मेरे छोटा सा वॉर रूम है, 6-7 जन उसमें रहते हैं। उसमें दिन भर कॉल्स वगैरह उठाते हैं और कोई वेंडर से बात करते हैं, डील्स फिक्स करते हैं, फाइनेंशियल्स को देखते हैं। एंड बाकी 5-6 जन है जो फील्ड पे है। 12-13 ये प्रोजेक्ट्स स्पेशली ये चीज के लिए डेडिकेटेड है अभी कोरोना को ड्यूरिंग दी ऑक्सीजन सेवा। बाकी जो दूसरी टीम है हमारी, 12-13 जन है, वो रोटी घर भी चला रहे हैं, अभी भी चल रहा है, खाना भी बांट रहे हैं, राशन भी बांट रहे हैं जो जो लोगों को राशन लगेगा। सो उस हिसाब से हम करते जा रहे हैं। मुंबई में 30 है, फिर बैंगलोर, उड़ीसा, हैदराबाद में 2-2, 3-3 जन की टीम है छोटी छोटी, जहाँ हम कर रहे हैं। जो लोग जुड़ना चाहते हैं, सेवा करना चाहते हैं, देश के लिए लोगों के बीच में करना चाहते हैं, उनको आप कोई मैसेज देना चाहेंगे? मैं एक मैसेज हमेशा बोलता हूँ और जो मेरे बहुत क्लोज टू हार्ट है, इंसान बनो, सबसे ज्यादा स्कोप उसी में है। आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स तो हर एक ले लेता है और हर एक कर लेता है, बट इंसान बनना इज वेरी टफ। नो डाउट हम इंसान पैदा हुए हैं, बट कहीं ना कहीं इन दिस लाइफ जोन हम वो इंसानियत भूल जाते हैं और हम लोगों से उस तरीके से व्यवहार करने लग जाते हैं जो शायद हमें जरूरत नहीं है हमारे लिए, या शायद हमें सूट नहीं करता, स्पेशल इंडियंस को सूट नहीं करता ऐसी चीजें। एंड यही चीज है कि यूथ नीड टू कम आउट, स्टॉप ब्लेमिंग वॉट एवर एनीवन इज डूइंग, लेट इट। कोई जो जो भी कर रहा है, गवर्नमेंट नहीं कर रही, आपको लग रहा है तो आप कर लो, इट्स ओके, कोई बात नहीं। गवर्नमेंट 5-5 साल बाद चेंज होती जाएगी, आप तो नहीं चेंज होंगे। अगर आप करते रहो करते रहो करते रहो, शायद कब क्लिक हो जाए और कब कोई आपके साथ पूरी की पूरी जुड़ जाए और उस वो एक एक्चुअली एक मुहिम बन जाए। हमें नहीं पता वो चीज के बारे में। सो एवरीवन शुड कम आउट एंड डू समथिंग और द अदर। चीनू, जैसा भी आपने बताया कि लोगों को अब आगे आके खुद काम करना चाहिए, गवर्नमेंट करे या ना करे, इसी से जुड़ा मेरा आखिरी सवाल कि कहीं पे भी आपको, ना सिर्फ महाराष्ट्र में तो आप काम कर ही रहे हैं काफी सालों से। आपने जैसा बताया कोविड के खिलाफ लड़ाई में, कोविड की इस जंग में आप अन्य प्रदेशों में भी आपकी टीम्स काम कर रही है, चाहे हैदराबाद हो, दिल्ली हो और स्टेट्स हो। तो कहीं पे हैव यू एवर बीन हैरेस्ड बाय द पुलिस, द गवर्नमेंट ऑफिशियल्स? क्योंकि कई बार आता है देखने को, कोई भी काम करने जा रहे होते हैं, कुछ ना कुछ बाधाएं आती हैं। किसी भी स्टेट में कभी कोई इशू आता है, प्रॉब्लम आती है, तो आप लोग कैसे डील करते हैं? या हैरेसमेंट लोग भी करते हैं कभी कभी तो हैरेस? डेफिनेटली मैम, अभी तक तो टचवुड ये प्रॉब्लम्स आई नहीं है। इनिशियल स्टेज पे स्पेशली अबाउट अदर स्टेट्स बस कम कि आप कहाँ से आए हो, क्यों कर रहे हो करके समझ आता है, तो बहुत ज्यादा सपोर्टिव हो जाते हैं। और लकीली ये जो काम ही है, ये जो सेवा ही है जो हम कर रहे हैं, ये शायद ही किसी के लिए डाउटफुल है या शायद ही किसी के लिए क्वेश्चनेबल है। और जहां जहां मुझे क्वेश्चन आता है, जैसे मुझे कोई बोल देता तुम क्यों काम कर रहे हो, तुम क्यों कचरा साफ कर रहे हो, तो मैं बोल देता हूँ कि आप कर लो आके। मैं आपको नहीं पसंद आ रहा मेरा काम करना तो आप कर लो।
और परमिशन दिखा दो साफ सफाई की, तो मैं बोलता हूँ परमिशन दिखा दो गंदगी मचाने की। तो वहां पे चीजें हैंडल हो जाती है, बट लकीली आई एम ऑलवेज सपोर्टिव, द गॉड इज देयर, माय पीपल हु कीप ब्लेसिंग अस, बिलीव इन यूनिवर्स बहुत ज्यादा। तो जितना आप यूनिवर्स को दोगे उतना ही आपको यूनिवर्स देते रहेगा। तो उस सोच से मैं चलता हूँ, और अब तक तो रुकावट नहीं आई, और शायद ही आगे जाके आई। चलिए चीनू, आज हमें समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपको रोक के नहीं रखेंगे, बहुत लोग आपके इंतजार कर रहे होंगे आपकी मदद के लिए। ईश्वर आपको और शक्ति दे कि आप लोगों तक और मदद पहुंचाने का काम कर सके, यूं ही उनके जीवन में चेंज ला सके, उनकी मदद कर सके। और जिस तरीके से आप देश के भविष्य को बदलने के लिए, देश के भविष्य को पढ़ा रहे हैं, उनको इनकरेज कर रहे हैं, बहुत ही सराहनीय कदम है। और आपको और लोगों का साथ मिले, और इसी मजबूती के साथ और मजबूती के साथ आप काम करते रहे। और हम देखने के लिए उत्सुक है कि आप कब पॉलिटिक्स में आते हैं, कैसे पॉलिटिक्स में आपका सफर जाता है, कैसे चेंज लाते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट एंड मोर पावर टू यू। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच।